जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। मन की बात, मन की बात करने का सभी को अधिकार है, चाहे वो पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, चाहे जनता का कोई भी आदमी हो, भक्त हो, साधु संत हो। अपने मन में क्या है ये सबको बताने का अधिकार प्राप्त सभी को है। देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, स्वयं के जीवन के प्रति जो भी मन में होता है वो बयां कर सकते हैं। उसी के तहत मन की बात सेवक सत्यानंद स्वामी कर रहा है। अब तो बचपन से लेके अभी तक हमारे जीवन बड़े उतार चढ़ाव आए, सबको देखा, चयन भी किया, आज भी करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति बड़ी विकराल स्थिति होती जा रही है, इसीलिए बड़ी चिंता लगती है। हमें बचपन से लेकर अभी तक इतनी चिंताएं नहीं लगी, जबकि हमारे जन्म के साथ भी हमारी माता का साया उठ गया, माता का प्रेम नहीं मिला, पिता का थोड़ा सा प्रेम मिला, लेकिन जो प्रेम पिता का मिलना चाहिए वो भी प्रेम नहीं मिल पाया। हमें हमारे जीवन काल के लिए परिवार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं मिली कि मकान है, दुकान है। बच्चों के लिए हर माता पिता कुछ ना कुछ करता है, ऐसी हमको कोई पारिवारिक दृष्टि से कोई संपत्ति नहीं मिली, लेकिन फिर भी जीवन काटते रहे। हमारे यार दोस्तों ने, मित्रों ने हमको मिलजुल करके पढ़ाने की व्यवस्था की, ये BA कराया, जबकि परिवार से हमारी कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। हमारे यार दोस्त थे, मित्र थे, जो खुद मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और हमारी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। मैं उन सभी अपने मित्रों की, दोस्तों का नमन करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से उनकी सुख समृद्धि के लिए कामना करता हूँ, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया। मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। जैसे तैसे पढ़ लिख करके हमारी नौकरी भी लगी। बड़े सपने थे कि नौकरी के बाद हम देश विदेश यात्राएं करेंगे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन घर परिवार के इतने खर्चे हुए कि उससे हम देश विदेश भी नहीं घूम पाए, न ही पत्नी को घूम पाए। कुछ धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं करा। 3 जुलाई 2020 को पत्नी का देहांत होने के बाद और भी विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आई, उसको भी हमने सहन किया। चलो ठीक है, हमने जो पूर्व जन्म में किया वही तो हम भोगेंगे, अब भोगना पड़ेगा। ये अटल सत्य है, हर मानव के लिए, हर जीव के लिए अटल सत्य है। चाहे कोई बड़ा प्रतिष्ठा वाले पद वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब से गरीब हो, जो आपने पूर्व जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कोई इसे बच नहीं पाया, अब कोई काट भी नहीं सकता, स्वयं परम पिता परमेश्वर भी उसे नहीं काट सकता। चले आए। अब इतनी हमें जब चिंताएं नहीं थी, जब माता का साया हो गया, पिता का साया हो गया, भैया भाभी का साया हो गया, पत्नी का साया हो गया, तब भी इतनी चिंता नहीं हुई। दुख तो अत्यंत हुआ। माता पिता से ज़्यादा दुख पत्नी का होता है, क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। जब तक पत्नी रही हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, आज वो सब खत्म। लेकिन अब चिंता है तो इस देश की, इस समाज की, इस विश्व की परमपिता परमेश्वर से यही कहते हैं कि जी क्या हो रहा है। जब देश स्वतंत्र नहीं था, भारत देश स्वतंत्र नहीं था, मुगलों का गुलाम रहा। भारत के लोगों की एक सबसे बड़ी कमी मैं बताऊं यही रही, जो बड़ी धर्म जाति के लोग हैं वो गुलामी करने में माहिर हैं। जब मुगल शासनकाल थे तो यही उच्च जाति वाले लोग उनकी गुलामियां करते थे, थोड़े से दाम पैसे के लिए गुलामियां करते थे, उनके यशगान करते थे। जैसे तैसे
मुगलों के शासनकाल से राहत मिली तो अंग्रेज़ों का शासनकाल आ गया। तो यहाँ के भी भारत के उच्च लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामियाँ करना प्रारंभ कर दी। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, चलता रहा। वो भी सहन करती रही है धरती माता भारत की। सोने की चिड़िया कहा जाता भारत को, जो आज मिट्टी की भी चिड़िया नहीं है। लूट ले गए वो लोग। फिर जैसे तैसे भारत स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर सबको अपने अधिकार मिले, लोग रहने लगे, अच्छा चलने लगा। लेकिन राजाओं के पद समाप्त होने के बाद राजनेता लोग आ गए सारे देश में। उन्होंने अपना लूटना प्रारंभ कर दिया जनता को। नेता एक होते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और अन्य पार्टी। नेता लोग सब एक हैं। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। जब इनको अपने वेतन भत्ते बढ़ाना होते हैं ना, पेंशनें बढ़ाना होती हैं, सब चोर चोर एक साथ मिल जाते हैं, संसद में बैठ के विधेयक पास कर लेते हैं और अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं। जबकि कर्मचारी जो 40 साल 35 साल नौकरी करता है, उसको कोई पैसा नहीं बढ़ाया जाता। उसके लिए लोगों में रोआ जाता है कि इतने करोड़ का नुकसान है, इतने करोड़ लाना पड़ेंगे जब इनके वेतन भत्ते हो। और तुम पर जो है यहाँ के राजनेताओं पे हजारों करोड़ का खर्चा हुआ है, उसका जनता को पता है। मुझे दुख है तो इनका कि देश कहाँ जा रहा है। देश का 80% खर्चा नेताओं पर हो रहा है। 20% ने जिस सारे देश का विकास कर रही है। सोचिए आप, देश कहाँ जाएगा जब पैसा नहीं होगा तो विकास कार्य कैसे होगा। क्यों इनको अपने सुख सुविधाओं का चिंता रहती है, जनता की चिंता तो रहती नहीं है। मैंने ग्वालियर में देखा ऐसे ऐसे नेता आज पद पर बैठे हुए हैं जिनके पास टूटा स्कूटर था, टूटी चप्पलें पहन करके हमारे इस मंदिर पर आते थे। हमारे पिता श्री माताजी तिवारी उनके यहाँ बैठते थे, पंडित जी भगवान से निवेदन करो हम विधायक बन जाएं, पार्षद बन जाएं। वो आज सांसद बने बैठे, कई बार जीत चुके, ले आज तक मंदिर पर नहीं आए है। तो ये है राजनीति। जिनके पास कुछ नहीं था, आज हजारों करोड़ों की संपत्तियाँ। फूलबाग के पास जितने मॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये राजनेताओं की। कहाँ से आया इतना पैसा? बाप दादे की तो इतनी संपत्ति थी नहीं। जो आज मॉल बने बैठे हैं, भले ही उनकी राज्य चला गया, उनका पद हट गया, लेकिन फिर भी आज बैठे के राजा बने हुए बैठे हैं कि हजारों करोड़ों की संपत्ति उनने अपने शासनकाल में प्राप्त कर दी। अब नगर क्षेत्र में ही देखते, एक पार्षद, छोटे छोटे से पार्षद थे, उन्होंने पार्षदी के टाइम में ऐसी ऐसी ज़मीनें घेर ली, मकान बना लिए, काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया। तो ये है भारत के नेताओं का। राजनेता गरीबों का कुछ नहीं चाहते। कल यहाँ बोर्डिंग हुआ है। पहले बोर्डिंग जब होता था इतना आनंद आता था, सारी व्यवस्थाएं होती थी, पर्चियाँ बंटती थी, पर्ची वाले जगह जगह बैठे रहते थे। लेकिन कल देखने को मिला कहीं कोई पर्ची वाले ही नहीं, मतदाताओं के पास पर्ची ही नहीं आई। मतदाता बेचारा भटकता रहा। तो क्या है, व्यवस्थाएं क्यों नहीं करती? जबकि राजनीति का ये कहा रहता है साफ स्वच्छ सरकार बनाइए, जनता को आपके किए हुए कार्यों का हर जानकारी मिलती है। कोई आप नियम संविधान बनाते हैं तो उसको जानकारी के लिए जनता से विचार मांगे। जनता अपने विचार भेजेगी, उस विचारों के आधार पर उसको संसद में पास करना चाहिए, जनता के लिए लागू करना चाहिए। लेकिन ये है कि किसी से न पूछना न बताना, क्योंकि विरोधी तत्व तो कोई है नहीं। अब कांग्रेस का सफाया हो गया, सारी पार्टियाँ खत्म हो गई। अब सर्वे सर्वा एक छत्रराज है, कोई भी नियम बना लो, कुछ भी कर लो। सिविल नौकरियाँ खत्म हो गई, उसमें भी 5-5 साल की सेवा करने के विचार में। सेना की सेवा 4-4 साल की कर दी। अब भूखा क्या नहीं करता। भारत में भुखमरी ज़्यादा है। यहाँ के लोग बेचारे खाने के लिए मोहताज हैं, तो वो तो 4 साल की क्या 2 साल की 1 साल की भी नौकरी देंगे तो करेंगे।
जितने दिन गुजरे उतना अच्छा है। गलती यहाँ के लोगों की नहीं है, गलती और राजनेताओं की है, जो गरीबी का फ़ायदा उठा करके उल्टे सीधे नियम बना, सारी सरकारी बहाने बेच दिए, पुलिस महकमों को भी प्राइवेटकरण करना चाहते हैं, बिजली प्राइवेट हो ही गई, सारे देश को बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे, रेलवे को प्राइवेट कर, बिजली का, टेलीफोन सबको प्राइवेट कर, हर चीज़ को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। वो अपना खजाना भर करके जो सारे वेतन भत्ते और पेंशनों में ले जा करके देश को कंगाल कर देंगे। लेकिन जनता भी इस चीज़ को नहीं सुनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी का विरोधी है, अच्छे आदमी हैं। उन्होंने राम मंदिर का ऐसा निपटारा किया जो जीवन में किसी नेता ने नहीं किया। कश्मीर मुद्दे को समाप्त किया। मैं नमन करता हूँ ऐसे कार्य के लिए, लेकिन वो कार्य अच्छे किए, लेकिन ये कार्य जनता को मरने के लिए कर रहे। अभी विभागों में रेगुलर पद काफ़ी बढ़े हुए, वो आगे बढ़ाएं, लोगों को भर्ती करें, जैसे पहले सरकार चलती थी वैसे चलाएं। ये 4-4 साल की नौकरियां क्यों दें? लेकिन नहीं, जनता को बेचना है, जनता को कंगाल करना है, यहाँ के लोगों को बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ गुलामी करने के लिए भेजना है। ये नीति है बीजेपी की। कुछ अच्छे कार्य हैं तो कुछ बुरे कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ के युवा लोग मरे जा रहे हैं, अग्निपथ योजना कर रहे हैं, सिविल सर्विस 5 साल की करने जा रहे हैं, बैंकों को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। बैंकों को सरकारी करने के लिए जनता को कितनी मशक्कत करना पड़ती पता है आपको? जनता के पैसे का कोई ऐसा रखने वाला नहीं है, कब घोटाला कर दे प्राइवेट वाला। कौन है धन उधोड़ी इसका? जनता के पैसे का। जनता क्यों कर बैंकों में पैसा रखेगी? फिर सरकारीकरण करके खत्म करके प्राइवेट करना, और प्राइवेट तो होते ही है धोखेबाज। घाटा आता है, घाटा बता देते और भाग जाते हैं देश से पैसा लेकर। क्यों कर रहे हैं? तो मेरे मन में बड़ा दुख है। जीवन के मैंने 67-68 साल भारत में गुजार दिए, लेकिन अब जो समय राजनेताओं का देखने को मिल रहा है बड़ा दुखदायी मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही नेता, एक ही पार्टी हमेशा से रही, एक छत्र राज किसी का हुआ हो। अब तो मैं तो सभी से कहना चाहूँ, सरकार बनाओ तो मिली जुली सरकार बनाओ, जिससे इन मोदी जैसे क्या कोई भी व्यक्ति हो एक छत्र राज नहीं करता, नहीं तो घाटा जनता को होना है। जनता इसी कदर मरती रहेगी, पिटती रहेगी, वो जो करेंगे वो होता रहेगा। मेरे मन को चंगा बना सकती इसका ही है कि देश का कोई धनी थोड़ी नहीं है। भगवान से निवेदन करता हूँ कि प्रभु ऐसी व्यवस्था करें। भाई पहले दुष्ट लोग आते थे जंगलों में रहा करते, लेकिन अब दुष्ट महलों में रहते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते, उजागर फिरते। जितने राजनेता हैं वो दुष्टों का ही अंतर्गत है, सारे देश को तबाह करने जा रहे हैं। एक का नहीं करम, एक आप जो सोचे कि बीजेपी की बुराई करें, एक बीजेपी नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, सभी नेता एक है। सत्ता में आने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता, अपना घर भरते हैं, गरीब गरीब होती है, अमीर अमीर होता है। वही इनके शासनकाल में ज़्यादा होता है। जितनी भी संपत्ति है वो बड़े उद्योगपतियों के पास जाती है, गरीब जनता के पास कुछ नहीं। गरीब जनता को वो सड़ा भूसा 10-5 किलो गल्ला दे देते हैं, उससे खुश हो जाती है जनता। कि जनता को आदत है फ्री की खाने की, जब तक जनता फ्री के खाने की आदत नहीं छोड़ेगी, गुलामी करना नहीं छोड़ेगी, जब तक देश ऐसे ही चलता है। आप चले जाओ यूक्रेन और विदेशों में युद्ध चल रहा है, ये भी वही है। भारत में ही नहीं, विदेशों में यही नीति चल रही है। अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए सारे देश को झोंक देते हैं मरने के लिए। कितनी गरीब जनता मर रही है यूक्रेन में और विदेशों में, कितनी बिल्डिंगें टूट गई, सफाया हो गया, बीमारी फैल गई, मर रहे लोग सिर्फ नेताओं के कारण। मेरी पद प्रतिष्ठा नहीं चली जाए, मैं ही भगवान हूँ, मैं जो करूँगा वो होगा। अब तो मेरे मन में बड़ा दुख है। 13 जुलाई से हमारा संन्यास मार्ग शुरू होने जा रहा है श्री राम से। उन गुरुदेव से भी निवेदन करूँगा और महागुरु हैं भगवान भोलेनाथ,
श्री कृष्ण भगवान भगवान श्री राम, उनसे भी यही निवेदन करूँगा। अभी हम कह भी देते हैं, अब आगे से कहना बंद, केवल भगवान से निवेदन करेंगे, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। परमपिता परमेश्वर आप इनकी रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। तो आप देखिए क्या करना है, माता पिता की सेवा करते हुए, अपने धर्म की सेवा करते हुए, परोपकार की सेवा जनमानस की करते हुए, इन हाथों से जितना बड़े दान धर्म करते हुए आगे बढ़े तो आपके लिए कल्याण का मार्ग बनेगा। इन राजनेताओं की गुलामी करना छोड़ दें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फ्री का जो खा रहे हैं, आरक्षण दे करके जो दे रहे हैं, फ्री का खिला करके आपको ये गुलाम बना करके रहना चाहते हैं। इन गुलामी से जब तक नहीं हटोगे आप सुखी नहीं रहोगे। इनकी गुलामी ना करके परमपिता परमेश्वर भगवान की गुलामी करो। वो सब कुछ देने वाले हैं, वो आपको भी सब कुछ देंगे और इनको दंड प्रदान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरी इस मन की बात को ध्यान दें, सुने, गौर करें कि देश कहाँ जा रहा है। देश पतन की ओर जा रहा है, सारा विश्व पतन की ओर जा रहा है। आप देश विदेशों से लेके भारत को देख लो, सब यही हाल है। जय श्री राम।